हैं, इसलिए उस संविधान को ये कभी स्वीकारे ही नहीं। तभी विवेक रॉय ने कह दिया कि इस संविधान की जो है वो लिव हो गई, लिविंग उसकी खत्म हो गई, वो अब नहीं रह सकता। ये विवेक रॉय के द्वारा कहा जाना, जो प्रधानमंत्री की इंटरनल टीम का मेंबर है, हम ये समझते हैं ये सरकार की जो साजिश की वो इनके सरकार बनते ही 2014 में पहले गणतंत्र दिवस के ऊपर और संविधान दिवस के ऊपर इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति छापी, वो अमेंडेड जो बाद में हो के आज हमारा संविधान है, वो नहीं छापी। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यकीन नहीं रही, तो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में हो रहा ना। तो प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि विवेक रॉय ने गलत कहा, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो मैं भी मान लूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं करना चाहते। जनता को कह रहे हैं कि संविधान को खतरे से बचाना है तो इनको रिपीट नहीं होने देना। हम क्यों कहें रिपीट होगी, नहीं होने देना। दलित के ऊपर मूत्र किया गया, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? जब ट्राइबल के ऊपर मूत्र किया गया, इनकी सरकार ने क्या किया? घर तोड़ दिया। किसका घर तोड़ दिया? मैं इनकी ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है ना, ये इन्हीं के ऊपर बुलडोजर फिरेगा किसी दिन। जानती नहीं है प्रधानमंत्री की डिग्रियों का कौन सा ड्रामा है? मैं उसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ जहाँ पर उन्होंने वो अमित शाह ने उसकी डिग्रियां दिखाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी एक डिग्री दिखाई। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? जो प्लेटफॉर्म 1973 में बना, गाड़ी रुकनी शुरू हुई, उस पर नरेंद्र मोदी उससे कितने साल पहले, 17 साल पहले, जो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था उस पर चाय बेच रहे थे और गाड़ी रुक रही थी, वो चाय पिला रहे थे। तो ऐसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बातों पे कौन यकीन करे? हम तो नहीं करते। उनके मोदी भक्तों को यकीन करना है, गोदी मीडिया को यकीन करना है, वो करते रहे। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान सभा का नेतृत्व किया और राजेंद्र प्रसाद जी ने जिस संविधान सभा की अध्यक्षता निभाई, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि उस संविधान सभा में हिंदुस्तान के सभी धर्मों के, सभी पॉलिटिकल थॉट के लोग थे, इंक्लूडिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने सेकुलरिज्म के शब्द का विरोध किया था। तो उस संविधान में इनका कभी यकीन नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, इनकी 1950 के अंदर भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया गया। आरएसएस ने उसका गठन किया क्योंकि आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था गांधी जी की हत्या के बाद। उस प्रतिबंध को इन्होंने माफ़ी मांग के उठवाया था। तो 1950 के अंदर फिर इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल आउटफिट तय किया। तो भारतीय जनसंघ पार्टी का वो पहला संविधान उठा के देखिए, उसमें लिखा है हम नहीं मानते सेकुलर इंडिया, हम इस देश में हिंदू राज को कायम करेंगे। 1925 की बात कर लीजिए, विरासत है, बता रहे हैं विरासत है। 1925 की बात कीजिए, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, जिसके ये स्वयं सेवक हैं, मिस्टर मोदी या उनकी टीम, बीजेपी कम है, स्वयंसेवी ज़्यादा है। तो हेडगेवार जी ने कहा था कि हमारी देश की आज़ादी के लिए कोई लड़ाई नहीं है। उनसे पूछा गया था आपके दुश्मन कौन है, तो उन्होंने कहा था मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और लाल झंडे वाले हैं। ये उन्होंने बोला था। मैं नहीं बोल रही कि ये पार्टी फासिस्ट है, नाजीवादी है। हेडगेवार जी ने खुद कहा कि हम फासीवाद, नाजीवाद हमारा फ़लसफ़ा है। ये मैं नहीं बता रही कि ये हिटलर की बात मानते हैं, ये हेडगेवार जी ने कहा कि हिटलर हमारी प्रेरणा स्रोत है। तो ये इनकी पुरानी कहानी है, ये उस आस्था में यकीन करते हैं, इसलिए उस संविधान को ये कभी स्वीकारे ही नहीं। तभी विवेक रॉय ने कह दिया कि इस संविधान की जो है वो लिव हो गई, लिविंग उसकी ख़त्म हो गई, वो अब नहीं रह सकता। ये विवेक रॉय के द्वारा कहा जाना, जो प्रधानमंत्री की इंटरनल टीम का मेंबर है, हम ये समझते हैं ये सरकार की जो साजिश की वो आती है। उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं धनखड़ जी, वो भी इस तरीके की बात किए। रिजिजू भी बार बार कहने की कोशिश किया। चंद्रचूड़ जी की स्टेटमेंट को इन्होंने काउंटर किया। तो ये तो पिले पड़े हैं कि संविधान को तोड़ेंगे, और हम पिले पड़े, हम इनको उखाड़ के फेंकेंगे। तो कहते हैं जो गोरे अंग्रेज छोड़ के चले गए उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके नया बना दिया। तो गोरे अंग्रेजों का तो वो संविधान था नहीं, वो संविधान तो संविधान सभा बनाई गई, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में बनाई गई। उसमें हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, उसके अंदर कोई गोरा नहीं था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ये जो मिस्टर मोदी बोलते हैं कि मैं ब्रिटिश मानसिकता को दूर कर रहा हूँ, गुलामी की मानसिकता को दूर कर रहा हूँ, असल में इसके विपरीत काम कर रहे हैं। हमेशा याद रखे हिंदुस्तान का आवाम, मिस्टर मोदी जो बोलते हैं उससे उल्टा करते हैं, जो कर डालते हैं वो कभी बताते नहीं हैं, इसलिए उनकी बात पे हमें कोई यकीन नहीं है। मोदी जी ने तो कहा भी नहीं, फिर भी इतना शोर मचा रहे हैं संविधान पर, तो उनके आर्थिक सलाहकार जो तो ये तो देखो, कहा नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? संविधान के ऊपर मोदी की कई बार टिप्पणियां आ चुकी हैं। इनके सरकार बनते ही 2014 में पहले गणतंत्र दिवस के ऊपर और संविधान दिवस के ऊपर इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति छापी,
वो अमेंडेड जो बाद में होके आज हमारा संविधान है वो नहीं छापी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यकीन नहीं रही, तो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में हो रहा है ना। तो प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि विवेक रॉय ने गलत कहा, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो मैं भी मान लूँगी कि प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं करना चाहते। प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल है, वो इधर उधर से बातें कहलवाते हैं और उसके बाद धीरे से वो काम कर डालते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर नया संविधान आ जाता है तो क्या बदल जाएगा? क्यों नया संविधान आए, जब इस संविधान के अंदर हमें संविधान में परिवर्तनों की इजाज़त है और मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा हम अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। 106, आपने मुझे करेक्ट किया, 106 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, तो और अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। इसको पटकने का क्या मतलब है? ये तो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन की उपज है, वो देन है, इसका ऑनर करना, इसको लेके आगे बढ़ना, इसकी कमियों को दूर करना, वो पूरे देशवासियों का काम है। संविधान इटसेल्फ को फेंकने का मतलब है मिस्टर नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में, सेकुलरिज्म में, सोशलिज्म में किसी चीज़ में यकीन नहीं रखते। कह रहे हैं कि बुलवाया गया है, आपको भी लगता है बुलवाया गया? ये मनोज झा जी बताएंगे बुलवाया गया यानी। मैं इतना जानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो करना चाहते होते हैं वो दसियों लोगों से अलग अलग तरीके से बुलवाते हैं, फिर उसको करते हैं। इसलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी संविधान को पटक देना चाहते हैं। वो विवेक रॉय से लिखवाएं कि औरों से लिखवाएं या धनखड़ जी से बुलवाएं, जिससे भी बुलवाएं, इस सरकार की मंशा, इसकी नीति साफ नहीं है। इनको अंबेडकर नाम से भी काफ़ी तकलीफ है। ड्रामा करने से और मूर्ति का उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता है। हम अच्छे से समझते हैं कि ये कहाँ खड़े हैं, किस कोने में खड़े हैं। इनका एक भी लफ्ज़ निकला जब एक दलित के ऊपर मूत्र किया गया, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? जब ट्राइबल के ऊपर मूत्र किया गया, इनकी सरकार ने क्या किया? घर तोड़ दिया। किसका घर तोड़ दिया? मैं इनकी ये जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स है ना, ये इन्हीं के ऊपर बुलडोजर फिरेगा किसी दिन। मैडम, मणिपुर में औरतों को नंगा करके वहाँ दौड़ाया गया, आप देखिए। मोदी बोले नहीं तो फिर क्या है? मनुस्मृति की सोच है, दुख है। कितने दिन बाद बोला? कितने दिन बाद बोला? 1 मिनट के लिए बोला। पार्लियामेंट पे 2.5 घंटे के भाषण में 5 मिनट के लिए बोला। ये दुख वुख के शब्द बोलना कोई मायने नहीं है। इनकी खुद की बीजेपी की वहाँ सरकार है, ये जवाब दे कि क्यों नहीं हुआ था FIR फाइल। अमित शाह होके आ गया वहाँ, उसको पता ही नहीं ये कांड हुए थे। देन व्हाट काइंड ऑफ ए होम मिनिस्टर ही इज? उसको होम मिनिस्टर बने नहीं रहना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने नहीं रहना चाहिए। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार रिपीट करती है तो क्या नहीं रिपीट करे, रिपीट नहीं करेगी। इसलिए जनता को कह रहे हैं कि संविधान को खतरे से बचाना है तो इनको रिपीट नहीं होने देना। हम क्यों कहें रिपीट होगी? नहीं होने देना है। सर्वे में तो वही जीत रहे हैं। सर्वे में अगर वो पैसा दे के सर्वे करा रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। हमारा सर्वे बोल रहा है कि इनकी जमीन खिसक गई है नीचे से। नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है, आपका वाला मीडिया नहीं है ना। सोशल मीडिया थोड़ी बहुत बात सुन रहा है ना अपोजिशन की और आंदोलनों की। जो सारा मीडिया कॉरपोरेट्स इनके मित्रों ने खरीद लिया, उसको गोदी मीडिया कहो या मोदी मीडिया कह लो, वो ये नहीं दिखाएंगे तो और क्या दिखाएंगे? तो बिकाऊ माल बिका माला चेहरे हैं, न मुद्दे हैं न चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के पास। मैं इंडिया गठबंधन के लिए जवाब नहीं दूंगी। मैं इतना जानती हूँ कि 140 करोड़ का देश है ना, तो इस देश के लोगों की इंसल्ट मत करो कि इस देश में कोई काबिल नहीं है। मेरे से सुनना चाहते हैं, मैं जानती नहीं हूँ प्रधानमंत्री की डिग्रियों का कौन सा ड्रामा है। मैं उसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ जहाँ पर उन्होंने वो अमित शाह ने उसकी डिग्रियाँ दिखाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी एक डिग्री दिखाई। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? जो प्लेटफॉर्म 1973 में बना, गाड़ी रुकनी शुरू हुई, उस पर नरेंद्र मोदी उससे कितने साल पहले, 17 साल पहले, जो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था उस पर चाय बेच रहे थे और गाड़ी रुक रही थी, वो चाय पिला रहे थे। तो ऐसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बातों पे कौन यकीन करे? हम तो नहीं करते। उनके मोदी भक्तों को यकीन करना है, गोदी मीडिया को यकीन करना है, वो करते रहें। आप एकदम विरोध कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चंद्रयान चंद्रमा पे चला गया, लैंड भी कर तो उनके नेतृत्व में नहीं गया है, हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में गया है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पे फक्र है। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी जब 1962 के अंदर ये बॉडी बनाई गई थी साइंटिस्ट साराभाई के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के टाइम में। उसके कुछ समय के बाद इसका नाम इसरो रखा गया था।
तब तक मैं यूनिवर्सिटी में आ गई थी जब इसका नाम इसरो होने के बाद। तो वो सारा का सारा चंद्रयान का काम आज से 61 बरस पहले इसरो के बनने से शुरू हुआ। उसके बाद कई आर्यभट्ट और दूसरे बनाए गए। बीच में एक चंद्रयान जो है वो किसी तकनीकी वजह से फेल हुआ था। अदरवाइज़ ये इतने वर्षों की मेरे वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की, श्रमिकों की मेहनत है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 उतरा और हम सैल्यूट करते हैं उस पूरी टीम को। इतना मतलब बैर है आपको कि जरा भी नहीं क्रेडिट देना चाहते आप? नहीं देंगे हम क्रेडिट, उनको क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने सारे काम डिसक्रेडिट के किए हैं। जो सब कुछ निर्मित किया है उस सबको वो धाराशायी करने में लगे हैं, तो क्रेडिट किस चीज़ का दें? हाँ, एक क्रेडिट दे सकते हैं कि जो इस देश में बनाया उसको वो तोड़ फोड़ रहे हैं, अपने मित्रों को और विदेशी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, वो क्रेडिट हम उनको दे देते हैं।